नमस्कार मित्रों, कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आज हम आम और एक खास विषय और समस्या पर कुंडली के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत लोग प्रेम विवाद, विवाहोपरांत विवाद, झगड़ा, झंझट, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका परिणाम प्रेमी प्रेमिका का अलग होना, तलाक होना, वाद विवाद के फलस्वरूप संबंध विच्छेद हो जाता है और बाद में उसी प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के मिलने की इच्छा जाग उठती है और अपने एक्स यानी पुराने साथी से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इसी विषय की चर्चा किसी जातक की कुंडली विश्लेषण से करेंगे कि मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं। तो लग्न कुंडली पर चलते हैं। कर्म लग्न की कुंडली है जिसका कर्क लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी शत्रु राशि में और नीचारोही है, तो लग्न कमजोर हो गया। लव हाउस यानी 5वें भाव जिससे प्रेम प्यार का विचार किया जाता है में विच्छेदनकारी केतु बैठा है और भाव पर 4 ग्रहों की अशुभ और शुभ ग्रहों की दृष्टि है और भाव स्वयं ही राहु केतु के घेरे में है, लेकिन स्वराशि स्थित शुक्र की भी दृष्टि है। 5वां राशि मंगल अशुभ भाव षष्ठेश में बैठकर शत्रु राशि में है और अपनी अशुभ दृष्टि से प्रेम के कारक शुक्र पर डाल रहा है जो 11वें भाव में है। तो जातक का प्रेम संबंध भी हुआ और टूट भी गया। अब 7वां भाव जो शादी ब्याह या पति या प्रेमी का है, जिसका स्वामी शनि अशुभ भाव में अस्त है, जो अब सेपरेशन कराएगा क्योंकि शनि भी विच्छेदन कराता है, क्योंकि द्वादश भाव सेपरेशन का भी है और नवमांश में देखें तो नवमांश में ही 12वें में ही स्थित है और चंद्र के साथ 20 दोष बना रहा है। अब तीसरा भाव जो कम्युनिकेशन और दूसरा भाव वाणी या स्पीच का है, तो दोनों भावे से 11वें भाव में राहु केतु से एप्लीकेटेड हो गए। तो आपस में वाद विवाद, झगड़ा, झंझट इतना बढ़ा कि आपस में संबंध विच्छेद हो गए, क्योंकि गुरु की महादशा और शनि की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा जब आई तो जुलाई 2021 में अलगाव यानी सेपरेशन हो गया। उस समय बुध की सूक्ष्म दशा भी चल रही थी। अब आप कहेंगे कि गुरु की महादशा में ही क्यों? क्योंकि गुरु लग्न कुंडली में तो उच्च का है, लग्न में बैठा है, लेकिन आप गौर फरमाएं तो नवांश में लग्न में ही गुरु नीच का हो गया और 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर डाल रहा है और केपी चार्ट में 12वें भाव में स्थित है, तो सेपरेट तो कराएगा ही, इसलिए उसकी महादशा में ये सेपरेशन हुआ। और गुरु केपी पद्धति में 3, 10, 12 भाव को भी सिग्निफाई कर रहा है, तो सेपरेशन तो कंफर्म ही हो गया, क्योंकि तीसरा कम्युनिकेशन का भाव है, गलत भाषा का इस्तेमाल, और इच्छा पूर्ति 11वें का 12वां भाव 10वां है जो निगेट करेगा, और गुरु बुध के नक्षत्र में है तो कमजोरी है। अब एक्स वापस आएगा कि नहीं, इस सवाल पे चलें तो आप गौर फरमाएं तो 11वां भाव जो इच्छा पूर्ति को होता है कि एक्स वापस आएगा या नहीं, तो यही भाव अशुभ ग्रहों से ही घिरा है। और क्योंकि वाणी स्पीच का कारक बुध, दूसरे भाव का पति सूर्य व मंगल जो ईगो और क्रोध या एंगर का कारक है, उसने विलेन का काम किया और सेपरेशन करा दिया। और अब मनाने
और क्षमा याचना का दौर जारी है, लेकिन एक्स वापस आने को तैयार नहीं है। तो अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब डिग्री वाइज भी देखें, डिग्री चार्ट पे तो आप देखें तो बुध, शुक्र और राहु, इनकी आपस की दूरी डिग्री वाइज बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा कंजंक्ट है, तो आपस में मिलने नहीं देगा, क्योंकि बुध शुक्र से ही ये सेपरेशन का देखा जाता है। तो देखा आपने कि कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से बड़ी सरलता से पता लगाया जा सकता है कि आपका प्रेम या विवाह संबंध विच्छेद होगा या नहीं, और विच्छेद के बाद आपका पुराना साथी यानी कि एक्स वापस आएगा या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को बार बार देखें और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे इस कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद आपका।